एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के। एंड पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। कोई कौन से गिराए, कहां पे गिराए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक लाइन बताए बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन हमारे लिए कि हम सुन के खुश हो जाएं। एंड पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये पोजीशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले, तो सवाल तो पूछना बनता है। खासतौर हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेटा प्रूफ, टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी क्या हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो एक पॉलिटिकल टूल बनते जा रहे हैं, तो क्या करें हम, किसके पास जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से भारत के एयर चीफ की तरफ से पाकिस्तान के 5 तैयारे मार गिराने का जो दावा किया गया है, जो स्टेटमेंट इनकी तरफ से जारी की गई है, तो अभी तक भारत के अंदर इनके इस झूठ को लेकर डिस्कस किया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि अब पहले हमारी जो फौज थी वो तो थी ही मोदी के गुलाम, अब हमारी एयरफोर्स जिसके ऊपर हमें बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था कि हमारी एयरफोर्स कभी भी मोदी की पुजारी साबित नहीं होगी या मोदी के अहकामात को नहीं मानेगी। अब एयर चीफ के इस झूठे बयान के बाद नाज़रीन, भारतीय इस दबंग सहाफ़ी की तरफ से ये कह के बयान जारी किया गया या ये कह के ये साबित कर दिया गया कि हमारी जो भारतीय एयरफोर्स है ये भी अब मोदी की पुजारी बन चुकी है। क्योंकि नाज़रीन, जहां पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और भारत के उन स्टेटमेंट को ठुकराया, और उसके बाद अब 3 महीने के बाद भारत के एयर चीफ आके कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं। अगर तैयारे गिराए हैं तो भाई सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चल सकता, आप उनके सबूत भी दें। दुनिया सबूतों को मानती है, जिस तरह पाकिस्तान ने सबूत दिखाए और दुनिया ने तस्लीम किया कि जी हाँ, पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। तो इस वीडियो में डिटेल से नाज़रीन बात करते हैं इस दबंग सहाफ़ी ने कैसे भारतीय एयर चीफ की इन बातों को झूठा साबित करके मोदी को मजीद नंगा कर दिया। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। सबसे पहले आप ज़रा ये भारतीय सहाफ़ी की गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात करते हैं। और जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बैंगलोर में, वहां पे दिया है, सुन लीजिए। Apart from these, the SAGW systems, mostly from I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. सबसे पहले तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एयर चीफ मार्शल ने बोल दिया इंडियन एयरफोर्स के पत्थर की लकीर है, ऑफ कोर्स सही है, पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले, तो सवाल तो पूछना बनता है। खासतौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडाना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। और खास तौर पे यहां पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को। एक और बहुत अहम चीज हुई थी 8 अगस्त को, इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो ये थी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलेज किया था कि वोटर चोरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बस एक न्यूज थी 8 अगस्त की, आपको बतानी जरूरी थी। मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो चुका है पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हों, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ, इंडिया के जेट्स गिरे, कम से कम 3 गिरे। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि कम से कम 1 राफेल था। और हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हिंदू में रिपोर्ट हुआ, फिर एकदम से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। उसके बाद वायर ने रिपोर्ट किया, कुछ टाइम के लिए तो वायर की वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था वायर देखने के लिए भी वीपीएन ही यूज करना पड़ेगा।
पर फिर उसके बाद वायर ने भी वो न्यूज आर्टिकल हटा दिया एंड वायर वेबसाइट भी वापस आ गई। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई। हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने भी बताया कि भाई लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हिंट किया कि हाँ हमने एयरक्राफ्ट गिराए हैं, कितने गिराए, क्या गिराए, ये कुछ भी नहीं डिस्कस हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया, पूरे स्लाइड्स दिखाए कि कहां कहां पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को या उनके क्या क्या इक्विपमेंट को हमने डैमेज किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया और भी किसी गोदी मीडिया चैनल्स ने हो सकता है रिपोर्ट किया हो कि हमने भी उनके जेट्स गिराए। कौन से गिराए, कहां पे गिराए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं दूसरे तरफ अब भाई आप कह सकते हो कि भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया, ये भी हो सकता है। असलियत में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो वहां के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एग्जैक्टली कहां उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने। Rafale was shot 54 miles from LSC in Srinagar, so you can have all these details. चाहते हैं तो पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका देख सकते हैं, YouTube पे अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या। पर शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो सीडीएस हैं जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए थे, क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि यहाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए थे। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था? आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज का। इनफैक्ट उन्होंने तो आके ये तक बोल दिया कि इन्वेंट्रीज चेक करा लो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक करवा लो। इस पर्टिकुलर कॉमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कॉमेंट नहीं आया है इस चीज को लेकर। रॉयटर्स ये भी बता रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बताया नहीं कि किस टाइप के फाइटर जेट्स गिराए गए। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि कुछ F-16s भी डैमेज हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुन ली है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।